Hello students, today I am taking Carnot heat engine numericals related to Carnot heat engine। अब Carnot heat engine में हम जानते हैं कि एफिशिएंसी निकाली जाती है 1 माइनस T2 अपॉन T1। वहाँ T1 टेम्परेचर सोर्स का है और T2 टेम्परेचर सिंक का है, और एक ये रिलेशन जानते हैं Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। Q1 हीट फ्रॉम सोर्स है और Q2 हीट जो है वो सिंक की है। ओके, तो इस तरीके से जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल देखिए, अ कार्नोट इंजन टेक्स 100 कैलोरी और हीट ऑफ टेकन फ्रॉम द सोर्स ओके एट टेम्परेचर 400 केल्विन। देखिए इसका टेम्परेचर और हीट दोनों दी है एंड गिव्स अप टू 80 कैलोरी टू द सिंक। अब आपके देखिए सिंक को कितनी हीट दे रहा है वो भी पता है हमें, Q2 पता है, Q1 पता है, एक टेम्परेचर भी पता है। सो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, व्हाट यू विल कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। सो यू विल यूज दिस फार्मूला Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। with the help of this formula we can calculate the temperature of the sink. We will substitute here value 400 Kelvin, 80 upon 100, those are given, so it was coming 320 Kelvin. Okay, now then we will find here the thermal efficiency of the engine also. So that is N is equal to eta is equal to 1 minus T2 upon T1. We will substitute here 1 minus 320 upon 400. So 80 upon 400, 1 upon 5, that is 0.2, or we can say 20%. In place of T2 upon T1, we can take Q2 upon Q1 also. Okay students. Now second question, the temperature T1 एंड T2 ऑफ द हीट, दो इंजन का दिया हुआ है इन द आइडियल कार्नोट हीट इंजन में दिया है। एक 1500 डिग्री टेम्परेचर दिया है, एक 500 दिया है, यानी 1500 डिग्री टेम्परेचर किसका दिया है, हमारा सोर्स का दिया है, 500 किसका दिया हुआ है, सिंक का दिया हुआ है। ओके, विच वन, अब इन दोनों में आगे जो कंडीशंस बता रहे हैं इन दोनों में बताना है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर T1 बाई 100 डिग्री सेल्सियस। आप जरा T1 देखिए क्या था, सोर्स का टेम्परेचर। अगर सोर्स का टेम्परेचर अब 100 डिग्री बढ़ा दें या T2 का टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ा दें, इन दोनों कंडीशन में से विच वन, किस कंडीशन में जो है आपकी एफिशिएंसी और अच्छी होगी, आपको ये बताना है। विच विल गिव रिजल्ट अ ग्रेटर इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। चलिए पहले हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने के लिए फार्मूला हमको पता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। सो 1 माइनस दैट इज, ये हमने जो कन्वर्ट किए हुए हैं यहाँ पे T2 773 और ये T1 जो है 1773, दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें एफिशिएंसी मिलती है ये, यानी हमारी हीट इंजन की एफिशिएंसी अब ये मिल रही है। अब इससे बेटर आने के लिए मतलब 0.564 से ऊपर किस कंडीशन में मिलेगी, 100 डिग्री हम T1 टेम्परेचर को जो है वो और कम कर देते हैं या T2 को बढ़ा देते हैं। अब दोनों में एक एक बार करके ये लगाते हैं और फिर सॉल्व करके देखते हैं किसमें हमको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। चलिए पहले हम केस लेते हैं जिसमें 100 डिग्री हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। पहले हमारा था 1500, 273 क्यों लिया हमने, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये सारा हमारा आ गया केल्विन में। ओके, अब ये यही रहा, ये चेंज हो गया लेकिन वो हमारा वही रहा 773। तो अब इसकी वजह से जो एफिशिएंसी निकल के आ रही है वो 0.583 आ रही है। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या करना है हमको, 500 में जो है ये किया तो हमारा आ गया 673। ओके, अब इस पे फिर से हमने निकाला तो 1 माइनस 673 बार ये कर दिया, तो अब इसके बाद क्या हो गया, ये हमारा 0.62। अब किस केस में हमको मिल रहा है, N2 इज़ ग्रेटर देन N1, तो यानी कि सेकंड केस में जो है हमारा मोर एफिशिएंट होगा। ओके, अब सेकंड, अ कार्नो इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50% है उसकी, व्हेन इट्स टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर इज 70 डिग्री। अब देखिए इसका सिंक का टेम्परेचर दिया है, एफिशिएंसी पता है, हमको नहीं पता है तो सोर्स का टेम्परेचर। What must be the change in the source temperature if for making efficiency 60 डिग्री। अब 50% पहले थी, इसको 60% बढ़ाने के लिए हमें किस में चेंज करना है, टेम्परेचर, सोर्स के में टेम्परेचर में चेंज करना। अब कैसे करना है, पहले तो हम ऐसा करते हैं, एफिशिएंसी का फार्मूला लगाते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहाँ पे हमको T2 पता था, एफिशिएंसी पता थी, उसके सहारे जो है हम T1 को निकाल लेते हैं। T1 यानी हमारा सोर्स का टेम्परेचर अब हमें पता लग गया। ओके,
T1 सॉरी सिंक का टेम्परेचर पता लग गया, सोर्स का पता लग गया, सब पता लग गए। अब 1 माइनस T2 अपॉन T1, अब 60% जब हम रख रहे हैं तो हमने कितना चेंज करना है वो हमने यहाँ पे ले लिया। तो 1 माइनस T2 में तो कोई चेंज ही नहीं करना है, सारा चेंज हमको इसमें करना है सोर्स में। तो 580 प्लस डेल्टा टी करा। इसको जब हमने सॉल्व किया 1 माइनस 0.6.4 हुआ, फिर इसको सॉल्व किया तो इससे डेल्टा टी हमारा निकल के आया 145 केल्विन। यानी कि हमें कितना चेंज करना पड़ेगा, 145 केल्विन डिग्री सेल्सियस या आपका सेल्सियस या दोनों में कोई भी लीजिए, आप सेल्सियस लीजिए या केल्विन लीजिए, 145 चेंज है तो इसलिए इतना लेना पड़ेगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू।